हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली फॉर योर लर्निंग। इस वीडियो में हम क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर द फंडे हैड की पूरी समरी आसान शब्दों में कवर करेंगे। इस समरी के बाद आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो भी कवर हो जाएंगे और लास्ट में हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स वो भी कवर करेंगे और मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक भी दूंगी जिससे आपको पूरी समरी और पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा और जो आपको एग्ज़ाम में बेटर स्कोर करने में भी हेल्प करेगा। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। द फंडे हैड इज़ अ साइंस फिक्शन स्टोरी रिटन बाय इसाक एसिमोव। फंडे हैड एक साइंस फिक्शन स्टोरी है जो इसाक एसिमोव ने लिखी है। बच्चों इसके राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा, इसाक एसिमोव। साइंस फिक्शन स्टोरी मतलब क्या होता है? जो वैज्ञानिक कल्पनाओं पर आधारित हो। द स्टोरी इज सेट इन द ईयर 2157 where children study at home with mechanical teacher। ये स्टोरी है 2157 की जिसमें बच्चे जो हैं वो मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ाई करते हैं अपने घर पर, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ स्कूल बिल्डिंग। अपने स्कूल जाने की जगह पर मैकेनिकल टीचर के साथ घर पर पढ़ाई करते हैं। थ्रू दिस स्टोरी द ऑथर कंपेयर्स द मॉडर्न एजुकेशन विद ओल्ड ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड शोज वाई लर्निंग विद फ्रेंड्स एंड ह्यूमन टीचर्स इज़ मोर एंजॉयबल। इस स्टोरी के थ्रू ऑथर क्या कर रहे हैं? ऑथर कंपेयर कर रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन को ओल्ड ट्रेडिशनल स्कूल के साथ और वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि क्यों अपने फ्रेंड्स के साथ लर्न करना और ह्यूमन टीचर्स के साथ लर्न करना कितना ज़्यादा इंजॉयबल होता है। द स्टोरी बिगिंस ऑन 17 मई 2157। कहानी शुरू होती है 17 मई 2157 को। एन 11-year-old गर्ल नेम्ड मार्गी राइट्स इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। एक 11 साल की लड़की है जिसका नाम मार्गी है जो डायरी लिखती है। ऐसे तो मार्गी की हैबिट है कि वो डेली ही डायरी लिखती है, लेकिन 17 मई 2157 को वह डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। क्योंकि मार्गी जो है वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई करती है, उसने आज तक कभी कोई रियल प्रिंटेड बुक नहीं देखी। आज उसने पहली बार रियल प्रिंटेड बुक देखी है जो कि टॉमी को मिली। चलिए आगे देखते हैं। Margie is surprised because in her time everyone studies on computer screens. Printed books no longer exist. So seeing a real paper book is something very unusual for her. Margie बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है बुक को देखकर क्योंकि उसके समय पर सब लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाई करते हैं। उस समय कोई भी प्रिंटेड बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए जब वो रियल पेपर बुक को देखती है तो उसके लिए ये सब बहुत अनकॉमन था, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था। हर फ्रेंड टॉमी हु इज़ 13 years old हैज़ फाउंड एन ओल्ड प्रिंटेड बुक इन हिज एटिक। उसका जो फ्रेंड है टॉमी जो 13 years old का है, उसे एक ओल्ड प्रिंटेड बुक मिलती है अपने एटिक में। एटिक मीन्स टॉप रूम ऑफ अ हाउस। द पेजेस ऑफ द बुक आर येलो एंड ओल्ड। जो बुक के पेजेस होते हैं वो येलो और ओल्ड होते हैं। मार्गी नोटिसेस दैट, मार्गी नोटिस करती हैं, अनलाइक द बुक्स ऑन देयर स्क्रीन्स द वर्ड्स इन दिस बुक डू नॉट मूव। मार्गी क्या नोटिस करती है? मार्गी नोटिस करती कि उसके जो स्क्रीन्स पे जो बुक होती हैं वो तो मूव करती हैं, लेकिन जो रियल प्रिंटेड बुक है उसमें जो वर्ड्स है वो तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। शी फाइंड्स इट स्ट्रेंज बिकॉज शी हैज़ नेवर सीन अ प्रिंटेड बुक बिफोर। उसके लिए बहुत स्ट्रेंज होता है, बहुत अजीब सा उसको लगता है। ये सब देख के बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसने आज तक कभी भी रियल प्रिंटेड बुक नहीं देखी होती है। द बुक इज़ अबाउट स्कूल्स ऑफ द पास्ट। वो जो बुक थी उसमें पास्ट स्कूल्स के बारे में लिखा था। मार्गी बिकम्स क्यूरियस बिकॉज शी डिसलाइक्स हर ऑन स्कूल। मार्गी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है क्योंकि उससे अपना स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती है अपने स्कूल को। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई एनी वन वुड राइट अ बुक अबाउट स्कूल्स। वो ये बात समझ नहीं पा रही होती कि क्यों कोई बुक में स्कूल के बारे में लिखेगा, क्योंकि उसे स्कूल पसंद नहीं है। मार्गी स्टडीज़ अलोन इन हर रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब मार्गी क्या करती है? अकेले पढ़ाई करती है रूम में अपने घर पर मैकेनिकल टीचर के साथ, जो कि उसके बेडरूम के अगला कमरा होता है। हर टीचर इज़ अ
मैकेनिकल टीचर विच इज़ एक्चुअली अ कंप्यूटर मशीन। उसकी जो टीचर होते हैं वो एक मैकेनिकल टीचर है जो कि एक्चुअली कंप्यूटर मशीन है। एवरी डे शी अटेंड्स क्लासेस एट द सेम टाइम बिकॉज हर मदर बिलीव्स चिल्ड्रन लर्न बेटर विद अ फिक्स्ड शेड्यूल। हर दिन मार्गी जो है अपनी क्लासेस अटेंड करती है सेम टाइम पर, क्योंकि जो मार्गी की मदर है उनको लगता है कि बच्चे जो हैं अगर वो फिक्स शेड्यूल में पढ़ाई करते हैं तो वो बेटर स्कोर करते हैं। अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मार्गी एक्सपेशली हेट्स ज्योग्राफी बिकॉज शी कीप्स गेटिंग पुअर मार्क्स। मार्गी को स्पेशली क्या है, ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा हेट है क्योंकि उसमें ज्योग्राफी में उसके बहुत ज़्यादा पुअर मार्क्स आते हैं। द मैकेनिकल टीचर गिव्स अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड अ परफॉर्मेंस बिकर वर्ड्स। जो मैकेनिकल टीचर हैं वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट देते रहते हैं, जिससे जो मार्गी का परफॉर्मेंस होता है वो बहुत ज़्यादा वर्स आता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। हर मदर बिकम्स वरीड। अब उसकी जो मदर है उसको मार्गी की चिंता हो रही है। एंड कॉल्स द काउंटी इंस्पेक्टर। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। बच्चों अब हम जानेंगे कि ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है। हमने ये तो कहा कि मार्गी जो है, मार्गी की जो मदर है वो बहुत ज़्यादा मार्गी के लिए वरीड हो जाती है, चिंता करने लगती हैं और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती है। लेकिन ये काउंटी इंस्पेक्टर है कौन? द काउंटी इंस्पेक्टर इज़ अ काइंड मैन विद अ बॉक्स ऑफ टूल्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक काइंड मैन है, उसके हाथों में क्या है, बॉक्स ऑफ टूल्स है। ही ओपन्स द मैकेनिकल टीचर। वो मैकेनिकल टीचर को ओपन करते हैं, चेक्स इट carefully and discovered that the geography sector is working too fast for an 11-year-old child. अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर का काम क्या है, जितनी भी मशीन्स होती हैं उनको वो रिपेयर करते हैं और एडजस्ट करते हैं। अब काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिकल टीचर हैं उनको ओपन करते हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से चेक करते हैं और उनको चेक करने के बाद पता चलता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वही बहुत ज़्यादा फास्ट है एक 11-year-old चाइल्ड के लिए। इट इज़ नॉट मार्गीज़ फॉल्ट। अब वो मार्गी की मदर को कहते हैं कि इसमें मार्गी का फॉल्ट नहीं है। सो ही स्लोज डाउन द मशीन टू द करेक्ट लेवल एंड टेल्स मार्गीज़ मदर दैट मार्गी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। इसलिए वो अब जो मशीन का लेवल है उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, एक एवरेज लेवल पर कर देते हैं और वो मार्गी की मदर को कहते हैं कि मार्गी जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। Margie feels disappointed because she secretly hoped that the inspector would remove the machine completely. मार्गी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है क्योंकि वो उसके मन में एक आशा है कि काश ये जो मैकेनिकल टीचर है ये ठीक ही ना हो, काउंटी इंस्पेक्टर इनको कम्प्लीटली रिमूव कर दें। जैसे कि हम सोचते हैं काश बारिश हो जाए सुबह सुबह ताकि हमें स्कूल ना जाना पड़े, वैसे मार्गी सोच रही है कि किसी भी तरीके से बस मैकेनिकल टीचर ठीक ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल टीचर से हेट करती है। शी रिमेंबर्स दैट वंस टॉमीज टीचर हैड बीन टेकन अवे फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्शन हैड स्टॉप्ड राइटिंग। अब मार्गी क्या है, मार्गी याद कर रही है कि एक बार जो टॉमी के टीचर हैं हिस्ट्री सेक्शन वाले, जो हिस्ट्री के मैकेनिकल टीचर हैं, उनको काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले गए थे 1 महीने के लिए, क्योंकि जो उनका हिस्ट्री सेक्शन है वो अब राइटिंग नहीं कर रहा, तो उसकी जो उसमें भी जितनी भी राइटिंग थी वो स्टॉप्ड हो गई थी, मतलब जितना भी हिस्ट्री सेक्शन था वो ब्लैंक हो गया था। बट दिस टाइम हर ऑन टीचर इज़ रिपेयर्ड एंड स्टार्ट्स वर्किंग अगेन। पर उसके समय क्या हुआ, उसके समय जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं वो रिपेयर हो गए और फिर से काम करने लगे और उसके सामने आ गए। आफ्टर दिस मार्गी एंड टॉमी कंटिन्यू रीडिंग द ओल्ड बुक। इसके बाद क्या होता है, मार्गी और टॉमी ओल्ड बुक को पढ़ना कंटिन्यू करते हैं। टॉमी एक्सप्लेन्स दैट इन द ओल्ड डेज चिल्ड्रन डिड नॉट स्टडी एट होम। टॉमी एक्सप्लेन करता है मार्गी को कि पुराने समय में बच्चे जो थे वो घर पर पढ़ाई नहीं करते थे। दे वेंट टू अ रियल स्कूल बिल्डिंग। वो एक रियल स्कूल बिल्डिंग में जाते थे where many boys and girls from the neighborhood studied together, जहाँ पर बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स मतलब पड़ोसी बच्चे आपस में बैठकर पढ़ाई करते थे। Margie is surprised. She cannot imagine all children learning in one place. मार्गी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। She cannot imagine all children learning in one place. उसको इमेजिन ही नहीं हो रहा था कि सारे बच्चे एक साथ एक ही जगह पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। वो सोच रही थी ऐसे कैसे हो सकता है। टॉमी टेल्स हर दैट दे सैट टुगेदर इन क्लासरूम्स, लाफ्ड, played games during
ब्रेक्स एंड लर्न फ्रॉम ह्यूमन टीचर्स। टॉमी बताता है मार्गी को कि जितने भी सारे बच्चे थे वो साथ में बैठते थे क्लासरूम में, साथ में हंसी मजाक करते थे, साथ में गेम्स खेलते थे, ब्रेक टाइम में गेम्स खेलते थे और ह्यूमन टीचर्स के साथ पढ़ाई करते थे। मार्गी आस्क हाउ वन टीचर कुड टीच सो मैनी स्टूडेंट्स। मार्गी टॉमी से पूछती है कि कैसे एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। टॉमी एक्सप्लेन दैट ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज स्टडीड टुगेदर एंड द टीचर्स वर ट्रेन टू टीच देम। टॉमी एक्सप्लेन करता है मार्गी को कि जितने भी सारे बच्चे थे वो लगभग सब सेम एज ग्रुप के ही थे, इसलिए वो साथ में पढ़ाई करते थे और जो टीचर्स थे वो ट्रेन थे उनको पढ़ाने के लिए। Margie is even more surprised when Tommy tells her that students wrote their homework on paper and the teachers checked it by hand. Margie बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है जब टॉमी उसको बताता है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपना होमवर्क पेपर पर लिखते थे और टीचर्स जो थे वो अपने हाथों से उनका होमवर्क चेक करते थे। इन मार्गीज वर्ल्ड स्टूडेंट्स राइट होमवर्क बाय पंचिंग आंसर्स इनटू द मैकेनिकल टीचर विच इमीडिएटली चेक्स एवरीथिंग। मार्गी के वर्ल्ड में क्या होता है, स्टूडेंट जो अपना होमवर्क है वो पंचिंग आंसर्स में लिखते हैं और चेक कौन करता है, मैकेनिकल टीचर करते हैं। और मैकेनिकल टीचर भी क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत उसका जितना भी होमवर्क होता है सारा का सारा चेक कर देते हैं। अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो फिर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सून मार्गीज मदर कॉल्स हर फॉर स्कूल। आगे क्या होता है, मार्गी टॉमी आपस में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि मार्गी की मदर आती हैं और मार्गी को स्कूल के लिए बुला लेती हैं। मार्गी लीव्स टॉमी एंड गोस इनटू हर स्कूल रूम। द मैकेनिकल टीचर इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर हर। अब मार्गी टॉमी को छोड़कर चली जाती है अपने स्कूल रूम में और मैकेनिकल टीचर जो हैं वो ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं मार्गी का कि मार्गी आए तो मैं उसको पढ़ाऊँ। इट डिस्प्लेज द डेज लेसन ऑन फ्रैक्शंस एंड आस्क्स हर टू सबमिट यस्टरडे होमवर्क। मैकेनिकल टीचर क्या करते हैं, मैकेनिकल टीचर की जो डिस्प्ले है उसमें उस दिन फ्रैक्शन के लेसन हो रहे होते हैं और वो मार्गी से पूछते हैं कि तुमने पिछले दिन का होमवर्क किया, मुझे सबमिट करो। एज मार्गी स्टडीज अलोन विद द मशीन शी कीप्स थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। अब क्या होता है, मार्गी जो होती है वो अकेले मशीन के साथ पढ़ रही होती है लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। वो सोच रही होती है ओल्ड स्कूल के बारे में। शी इमेजिन्स चिल्ड्रन कमिंग हैप्पीली टू स्कूल एवरी डे, स्टडिंग टुगेदर, हेल्पिंग वन अनदर, प्लेइंग इन द स्कूल यार्ड, लाफिंग, टॉकिंग एंड रिटर्निंग होम टुगेदर। वो कल्पना कर रही होती कि उस समय कितना अच्छा होता था कि चिल्ड्रन जो थे वो डेली स्कूल आते थे, बहुत खुशी खुशी डेली स्कूल आते थे। उनको ऐसे मैकेनिकल टीचर नहीं थे जैसे मार्गी के हैं और साथ में पढ़ाई करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, बगीचे में खेलते थे और हंसते थे, बातें करते थे और साथ साथ खुशी खुशी घर भी आ जाते थे। वो कितने अच्छे दिन थे, मार्गी ये सब सोच रही होती है। वैसे बच्चों ये जो पूरी समरी दी हुई है इसमें एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन आंसर में ये सब जितने भी पॉइंट हैं इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। यही वाली लाइंस आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और आंसर भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको चैप्टर को विजुलाइज करके पढ़ना है तो हमारा एनिमेटेड फ़ोटोज़ के साथ मैंने आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Finally, Margie realizes that those old schools must have been much more enjoyable than her lonely, machine-controlled education. She keeps thinking about the fun they had. Finally, Margie को रियलाइज हो ही जाता है कि ओल्ड स्कूल में पढ़ाई कितना एंजॉयबल होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्गी अकेले पढ़ाई कर रही है और एजुकेशन को एक मशीन कंट्रोल कर रही है और उस समय कितना फ़न हुआ करता था। ये सब मार्गी सोच रही है कि ओल्ड स्कूल में बच्चे स्कूल यार्ड में प्ले करते थे, खेलते थे, आपस में खुशी खुशी स्कूल आते थे, खुशी खुशी जाते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे कि जैसा कि हमने पढ़ा। और इस समय तो उसको लोनली पढ़ाई करनी पड़ रही है।
तो ये था हमारा समरी फुल वीडियो। बच्चों, इस समरी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। ये है हमारे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। फर्स्ट कीवर्ड क्या है? मैकेनिकल टीचर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको अपने आंसर्स में लिख कर आना है। टैली बुक, एटिक, एटिक मीन्स क्या होता है? टॉप रूम ऑफ अ हाउस। क्रिंकली, प्रिंटेड, स्क्रीन, स्लॉट, इंसर्ट, काउंटी इंस्पेक्टर, ज्योग्राफी, कैलकुलेट, प्रोग्रेस, स्कॉनफुल, क्यूरियस, सुपीरियर, क्लासरूम, ह्यूमन टीचर, सेंचुरीज, स्ट्रेंज, परफॉर्मेंस, फ्यूचर स्कूल, क्रिंकली, गियर्ड, लॉफ्टली, रेगुलर, बैचा, डिस्प्यूट, नॉन चैलेंटली मतलब कैजुअली, और स्कॉनफुल मीन्स शोइंग डिसरिस्पेक्ट, और टेली बुक मतलब आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक बुक, और स्लॉट ओपनिंग वेयर होमवर्क इज़ इंसर्टेड। मार्गी जो थी अपना होमवर्क स्लॉट में लिखती थी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे तो आप देखिएगा उन क्वेश्चन आंसर में भी इन कीवर्ड्स का यूज़ हुआ होगा। तो चलिए आइए इस चैप्टर की मेमोरी ट्रिक देख लेते हैं। मेमोरी ट्रिक क्या है? DBMGIROHHSF। D stands for diary, B stands for book, M stands for mechanical teacher, G stands for geography, I stands for inspector, R stands for repair, O stands for old school, H stands for human teacher, H stands for homework, S stands for schoolyard, F stands for fun day head। मेमोरी ट्रिक आप कैसे याद कर सकते हैं? आसान भाषा में सोचकर। जैसे मार्गी डायरी लिखती है, कब लिखती है? 17 मई 2157 को। टॉमी को एक रियल प्रिंटेड बुक मिलती है, यहाँ पे बुक आ गया। मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है अपने होम पर। मैकेनिकल टीचर मार्गी को पसंद नहीं है क्योंकि वो मार्गी को टेस्ट आफ्टर टेस्ट देते रहते हैं। उसके बाद मैकेनिकल टीचर को ज्योग्राफी सेक्टर, जो मैकेनिकल टीचर उनका जो ज्योग्राफी सेक्टर लेवल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद मार्गी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करते हैं और ज्योग्राफी सेक्टर लेवल को स्लो कर देते हैं। फिर मार्गी और टॉमी बुक पढ़ते हैं जिसमें ओल्ड स्कूल के बारे में लिखा होता है। ओल्ड स्कूल में ह्यूमन टीचर से पढ़ते हैं। ह्यूमन टीचर्स चिल्ड्रन को स्कूल बिल्डिंग में पढ़ाते हैं और होमवर्क भी देते हैं। स्कूल ब्रेक के टाइम चिल्ड्रन स्कूल यार्ड में प्ले करते हैं। मार्गी मैकेनिकल टीचर से फ्रैक्शन का लेसन ले ही रही होती है और सोचती है ओल्ड स्कूल में कितना फ़न हुआ करता था। जितना भी अभी मैंने बोला है ये सब मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। इसे पढ़कर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मेमोरी ट्रिक को ऐसे समराइज़ कर सकते हैं और आप मैच कर लीजिएगा कि एक एक वर्ड इसमें कवर है जो मेमोरी ट्रिक में लिखा हुआ है। अभी तक हमने ये देखा कि ये जो मेमोरी ट्रिक है इसे कैसे समराइज़ कर सकते हैं अपने आंसर में लिखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इस मेमोरी ट्रिक को हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि अब इस तरीके से तो याद रखा नहीं जा सकता है। DBOMGIRHHSF, तो इसको भी तो याद करने की कोई ट्रिक होनी चाहिए ना। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। ये है मेमोरी ट्रिक की भी मेमोरी ट्रिक। आपको ये मेमोरी ट्रिक देखकर ना अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए इस मेमोरी ट्रिक को देखते हैं और समझते हैं। ये रही आपकी मेमोरी ट्रिक। ये जो मेमोरी ट्रिक है ये एक स्टोरी पर बेस्ड है। तो स्टोरी कुछ ऐसी शुरू होती है। डियर ब्रदर, एक जो ब्रदर है इसका नाम मोटू है और ओ मदर गिव्स आइसक्रीम। छोटू है, हमारे 3 कैरेक्टर हैं। एक ब्रदर है जिसका नाम मोटू है और एक बच्चा है जो जिद कर रहा है जिसका नाम छोटू है। तो वो कहते हैं डियर ब्रदर ओ मदर गिव्स आइसक्रीम, कि डियर ब्रदर ओ मदर आइसक्रीम दे दो। तो उसकी मदर क्या कहती है? रन होम स्टडी फर्स्ट, कि घर जाओ भाग जाओ घर के लिए और पहले पढ़ाई करो उसके बाद आइसक्रीम मिलेगी। तो इस मेमोरी ट्रिक के थ्रू आपको ये जो DBOMGIRHHSF ये सब याद हो जाएगा। फिर जब आपको ये याद आ जाएगा कि DBOMGIRHHSF,
तो फिर आपको याद आ जाएगा कि डी का मतलब क्या होता है, डायरी, बी बुक, ओल्ड स्कूल, मैकेनिकल टीचर, ज्योग्राफी, काउंटी इंस्पेक्टर एट्सेट्रा। और फिर मैंने जो आपको बताया कि आप इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं, फिर आप उस तरीके से समराइज़ करके अपना आंसर लिख सकते हैं परफेक्टली। चलिए मैं आपके लिए फिर से एक बार समराइज़ करा के दिखा सकती हूँ कि अभी हमने ट्रिक देखी ना, तो एक बार समराइज़ करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। मार्गी डायरी लिखती है। डायरी कब लिखती है? डायरी लिखती है 17 मई 2157 को। टॉमी को रियल प्रिंटेड बुक मिलती है। मार्गी अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है अपने होम पर। मैकेनिकल टीचर मार्गी को पसंद नहीं है क्योंकि वो मार्गी को टेस्ट आफ्टर टेस्ट देते रहते हैं। मैकेनिकल टीचर को ज्योग्राफी सेक्टर लेवल बहुत, मतलब जो मैकेनिकल टीचर है उनका ज्योग्राफी सेक्टर लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ है। मार्गी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करते हैं और ज्योग्राफी सेक्टर लेवल को स्लो कर देते हैं। मार्गी और टॉमी बुक पढ़ते हैं जिसमें ओल्ड स्कूल के बारे में लिखा होता है। ओल्ड स्कूल में ह्यूमन टीचर से पढ़ते हैं। ह्यूमन टीचर्स चिल्ड्रन को स्कूल बिल्डिंग में पढ़ाते हैं और होमवर्क भी देते हैं। स्कूल ब्रेक के टाइम चिल्ड्रन स्कूल यार्ड में प्ले करते हैं। मार्गी मैकेनिकल टीचर से फ्रैक्शन के लेसन ले ही रही होती है और फ्रैक्शन के लेसन लेने के साथ साथ वो सोच रही होती कि ओल्ड स्कूल में कितना फ़न हुआ करता था। आई होप आपको अच्छे से मेमोरी ट्रिक याद हो गई होगा, समराइज़ हो गई होगी। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये समझ लीजिए कि आपका टेस्ट है। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं तो आप एक काम करिए, इन क्वेश्चंस को लिखिए, मतलब ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं और फिर उसके आंसर लिखिए। और आंसर लिखने के बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी जिसमें इस क्वेश्चन के आंसर एक एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और उस आंसर से आप अपने आंसर को चेक करिएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है, क्या नहीं मिस्टेक है, और फिर आप मेरे आंसर से मैच करते हुए अपनी मिस्टेक को सही करिएगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि मैम हमारे आंसर और आपके आंसर तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक आप सही कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक सही कर सकते हैं, लिखने का ऑर्डर सही कर सकते हैं कि तरीका सही है कि नहीं है, किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। इससे आपको ये पता चलेगा और आपका टेस्ट हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप एग्ज़ाम में बेटर स्कोर कर सकेंगे। ये थी हमारी चैप्टर समरी, कीवर्ड्स, मेमोरी ट्रिक की भी मेमोरी ट्रिक और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आपके दोस्त की भी मदद हो जाए ये वीडियो से। आपका अपना चैनल ओनली फॉर योर लर्निंग। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।